नमस्कार साथियों, मैं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 10th में एक्सरसाइज जो 8A है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट किया था। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए वो क्वेश्चन नंबर आगे सॉल्व नहीं हो पाए थे। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 2 तक हमने कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है त्रिभुज PQR में जो कोण P है वो मेरे पास में है समकोण। कोण P है वो मेरे पास में है समकोण। यदि कह रहा है PQ का मान √3, PR का मान 1 तथा QR का मान 2 है। QR का मान 2 है। तो कह रहा है sin Q cos Q, फिर उसने बोला है tan R sin R का मान बताओ। sin R का मान बताओ, ये हमारे पास में क्वेश्चन है, देखेंगे। क्या क्या दिया है, हम लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया गया हमें दिया जो कोण P है वो मेरे पास में समकोण है। कैसा है? समकोण। समकोण बोले तो 90 डिग्री। और जो PQ बराबर है वो मेरे पास में √3 है। PR बराबर है वो मेरे पास में 1 है। QR बराबर है वो है मेरे पास में 2। तो sin Q, cos Q, tan R और sin R का मान बताना है। त्रिभुज बनाएंगे अगर हम त्रिभुज बनाएं तो त्रिभुज बना लेंगे कौन सा? PQR। P कहाँ पर रहेगा? P कहाँ पर रहेगा? जहां पर हमारा 90 डिग्री है। P कहाँ पर रहेगा? जहां पर मेरे पास में 90 डिग्री है। अच्छा, Q कहाँ पर आएगा? जब ये P है तो यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां पर हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R। PQ का मान है √3, PR का मान है कितना? 1। और QR की अगर हम बात करें तो QR का जो मान है वो कितना दिया है? QR का मान दिया गया है 2। देखेंगे, QR का मान 2 दिया गया है। सबसे पहले कोण R की बात करेंगे तो कोण R में 2 चीजें पूछी गई, tan R और sin R। तो मान निकालेंगे हम यहाँ पर sin R का फॉर्मूला हो जाएगा L/K। और अगर हम बात करेंगे tan R की तो tan R का फॉर्मूला हमने पढ़ा है L/A। फिर हम बात करेंगे इसके बाद कोण Q की। तो कोण Q में हमें निकालना है sin Q और दूसरा निकालना है हमें cos Q। sin Q की बात करेंगे तो L/में कितना आएगा? K। और यहाँ पर भी हो जाएगा A/में हो जाएगा K। देखेंगे, जब कोण R की बात करेंगे तो ये मेरे पास में आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो साइन पूछ रहा है sin R, तो ये लंब मेरे पास में कितना है? √3। कर्ण कितना है? 2 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? √3 अपॉन में हो जाएगा 2। अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अपॉन में मेरे पास में हो जाएगा 2। उसके बाद में हम देखेंगे tan R का फॉर्मूला क्या होता है? लंब/आधार। तो लंब कितना है? √3 है। आधार कितना है? 1 दिया गया है। ये तो मेरे पास में कोण R की बात हो गई।
अगर हम बात करेंगे किसकी, क्यू की, अब क्यू में आ जाएंगे तो हमने क्यू के लिए एक बात बताई थी क्या, कि हमारा जो है क्या बदल जाएगा, आधार और लंब बदल जाता है। तो त्रिभुज को हम इस रूप में भी बना सकते हैं, त्रिभुज को हम इस रूप में बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पास में P हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ये मेरे पास में 2 रहेगा, ये √3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1। अब देखेंगे इस त्रिभुज में हमें साइन क्यू निकालना है। तो साइन क्यू जब निकालना है तो साइन क्यू L कितना है 1, कड़ कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कॉस की बात करें तो आधार बटे कड़ हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा √3 और कड़ कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर ये 3 है, ये कंप्लीट हुआ है। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, त्रिभुज एबीसी में क्या है, कोण जो सी है वो क्या है, समकोण है। कोण सी मेरे पास में समकोण है, भुजाएं दी गई हैं। भुजा कह रहा है AB बराबर आपके पास में 26 सेंटीमीटर और AC बराबर आपके पास में है 10 सेंटीमीटर और BC बराबर है आपके पास में 24 सेंटीमीटर। तो मान पूछ रहा है साइन V, टेन V और कॉस A। आपसे मान पूछ रहा है साइन V, टेन V और पूछ रहा है कॉस A का मान। कॉस A का मान बताओ। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखेंगे जब क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है, कोण जो सी है वो मेरे पास में समकोण है। समकोण बोले तो कितना है, हम पढ़ चुके हैं, समकोण का मान कितना है 90 डिग्री है। भुजा AB जो है, AB बराबर कितना है 26 सेंटीमीटर। उसके बाद में AC का मान कितना है 10 दिया गया है और BC का मान कितना है 24 दिया गया है। त्रिभुज हम बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो कौन समकोण त्रिभुज कहाँ पर है, 90 डिग्री यहाँ पर है। यहाँ पर कितना लिखना है, यहाँ पर कितना लिखना है, C समकोण है। क्या कह रहा है, C समकोण है, तो यहाँ पर C आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना है A, यहाँ पर हो जाएगा B और यहाँ पर हो जाएगा C। अब देखेंगे AB बराबर कितना था 26, AB बराबर 26 था, AC बराबर कितना था 10, BC बराबर कितना था 24। तीनों भुजाएं इसमें भी दी गई हैं। तो हम किसके मान निकालेंगे, हम मान निकालेंगे साइन B का, हम मान निकालेंगे टेन B का निकालेंगे। साइन B का फॉर्मूला L/K हो जाएगा। टेन B का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, टेन B का फॉर्मूला हो जाएगा L/A। देखेंगे इसके लिए B के कोण B के लिए तो लंब ये है और कर्ण मेरे पास में ये है, तो कर्ण लंब कितना है 10 और कर्ण कितना है 26। इसको भी हम क्रॉस करेंगे तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 5/13 भी आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे टेन B का मान, तो टेन B के लिए लंब ये है, आधार ये है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास में हो जाएगा 10 बटे में हो जाएगा 24। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 भी हो जाएगा। अब बात करेंगे हम कॉस A की। जब कोण A की बात करेंगे तो कोण A के लिए आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है इसके लिए 10 है, कर्ण कितना है 26 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 तीन 6 हो जाएगा।
इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी है, एबीसी में जो कोण बी है वो मेरे पास में कैसा है, समकोण है, समकोण है। और अगली बात की गई है कि ए बी बराबर बी सी है। कह रहा है कि ए बी बराबर बी सी है और दोनों का मान कितना है, 1 1 है, 1 1 है। और उसने बोला है कि ए सी का मान जो है √2 है। तो कह रहा है साइन ए और टेन सी का मान बताइए। केवल 2 ही मान पूछे गए इसमें, साइन ए कॉमा पूछ रहा है टेन सी का मान बताओ, टेन सी का मान बताओ, टेन सी का मान हमें बताना है। देखेंगे हल फिर क्या है, दिया है, क्या क्या दिया है देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है कोण बी जो है मेरे पास में, कोण बी है वो कैसा है, समकोण यानी कि 90 डिग्री है। और एक बात बताई कि ए बी बराबर बी सी, दोनों का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ए सी का मान कितना है, √2 सेंटीमीटर है, √2 सेंटीमीटर है, √2 सेंटीमीटर है। आइए त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज वही बनाएंगे कौन सा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या, उसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। जहां पर 90 डिग्री होता है वहां पर हमें क्या लिखना है, वहां पर हमें क्या लिखना है, वहां पर दे रखा है उसने कि उसकी जगह पर आपको कोण बी लिखना है। तो हम लिख देंगे इसकी जगह पर कोण बी, कोण बी लिख देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखेंगे ए बी और बी सी के मान बराबर है, ए बी और बी सी के मान बराबर है। यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। उसके बाद में ए सी का मान कितना है, √2 है, ए सी का मान कितना है, √2 है। अब हम मान निकालेंगे, अगर हम मान निकालेंगे तो मान पूछ रहा है किसका, साइन ए का। साइन का फॉर्मूला L/में क्या होता है, K होता है। तो ए के लिए कोण, एक कोण ए के लिए लंब क्या है, ये है, कर्ण क्या है, ये है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे टेन सी की, हम बात करेंगे टेन सी की, तो टेन सी, सी ये है तो सी के लिए आधार कौन हो जाएगा, ये लंब कौन है, ये। तो टेन सी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब बटे में क्या हो जाएगा, आधार। लंब कितना है, 1 है, आधार कितना है, 1 है। इसके लिए देखो, इसके लिए लंब ये है और आधार ये है, लेकिन सी की बात करेंगे तो हमारा लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। हालांकि आंसर तो वही रहेगा कि 1/1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। त्रिभुज PQR की बात कर रहा है। त्रिभुज PQR में क्या कह रहा है, Q जो है वो समकोण है। Q कैसा है, समकोण है, Q समकोण है। और उसने मान दिया है कि PQ बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और QR बराबर जो है वो 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद में कह रहा है PR जो है वो मेरे पास में